चालू हो गया। सभी मित्रों का इस सभा में स्वागत। आज फिर प्रश्न उत्तर की बात है। तो प्रश्न किसका है? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, किसी और से और का प्रश्न ले लो। कोई प्रश्न है? तुम्हारा है, बोलो। आजा। दाढ़ी को ऊपर करना पड़ेगा। आप बोलिए। ये सत्य की यात्रा इतना आसान होते हुए भी इतना कठिन क्यों दिखता है? देखो, आवाज आ रही है? आ रही है? कम आ रही है। इतने में तो सारे लोग सुन ही लेंगे। ठीक है बाबा, इतना तो आ रही, सुन लेंगे। एक बार फिर देखते रहो, थोड़ा कुछ बोले। आ रही है आवाज? आप कुछ बोले बाबा तो टेस्टिंग हो जाए। मैं बोल रहा हूँ। आवाज तो कम है। ठीक है, तो चलने लगते हैं। ठीक है बाबा, जितना चले। अब जितनी है उतने से काम चला लेते हैं। देखिए, किसी ने प्रश्न पूछा है कि ये धर्म का रास्ता सरल है फिर ये इतना कठिन क्यों हो जाता है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा। धर्म से सरल, सहज इस दुनिया में कुछ भी नहीं। संसार की हर चीज को पाना बहुत कठिन है। बड़ा श्रम चाहिए, बुद्धि चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। संसार बिना साथ के चलता नहीं। और फिर दुनिया भर की पीड़ा है। इससे चलाएं। लाओ, थोड़ी देर पकड़ लेते हैं, इसको हटाओ। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही बाबा, परफेक्ट। चलो, फिर इसका क्या करें? बाबा वो लगना है इसमें, मेरा खराब हो गया। सब अपना अपना पकड़ के बैठे। तो मैं एक बात कह रहा था कि धर्म से सरल और सहज कोई बात नहीं।
हमने अपने जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, बहुत असहज। इतना असहज कर लिया है कि सरल से सरल बात भी हमको कठिन लगती है। इस वजह से धर्म कठिन लगता है, ये धर्म का रास्ता कठिन लगता है। कितनी अच्छी बात है कि धर्म का रास्ता अकेले का रास्ता है। संसार में कुछ भी आपको करना है, कुछ भी पाना है, तो संगी साथी और दुनिया भर की प्रैक्टिस। लेकिन धर्म के रास्ते में किसी संगी साथी की जरूरत नहीं। सच पूछो तो धर्म का रास्ता संगी साथियों की वजह से कठिन हो गया है। आदत पड़ी है संग साथ में जीने की, अकेले होने की क्षमता है नहीं। जैसे जैसे तुम अकेले होते चले जाओगे वैसे ही वैसे तुम्हारा रास्ता बहुत साफ होने लगेगा। लेकिन बुनियादी भूल यह हो रही है कि हम परिवार में पैदा होते हैं और परिवार लाड़ प्यार के नाम पे जितना हम पे अत्याचार कर सकता उतना कर देता है परिवार। फिर बची खुची कसर होती है, वो अड़ोसी पड़ोसी कर देते हैं, मित्र लोग कर देते हैं, और गलती से किसी की शादी हो गई तब तो वहां दूसरा काम कोई है ही नहीं, एक दूसरे को बिगाड़ने के अलावा वहां एक दूसरे को बिगाड़ने का बहुत बढ़िया खेल चलता है। धर्म कहता है कि तुम अकेले हो, अकेले पैदा हुए हो। बात भी सच है कि हम बिल्कुल अकेले पैदा हुए, और ये भी बात सच है कि अकेले ही मरेंगे, सब दूर हट जाएंगे। कोई मर जाता है, कोई छूता तक नहीं, दूर भागने लगते हैं लोग। वही आदमी एक दिन तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है वो अछूत हो जाता। कब घर से निकालें और कब लगाएं लाइन पे, ऐसा होता है। इतना सब कुछ चलता है फिर भी हमें समझ नहीं आती कि हम अकेले। जो पैदा हो रहा है वो भी अकेला है, और जो मर रहा है वो भी अकेला है। बीच में हमने भीड़ का साथ ले लिया, भीड़ ने हमें दबोच लिया, समाज ने दबोच लिया, फिर तथाकथित धर्म ने दबोच लिया। इतनी धारणाएं और मान्यताएं हमारी खोपड़ी में भर दी कि हम उनसे उबर नहीं पाते, अकेले हो ही नहीं पाते। इस वजह से धर्म का रास्ता कठिन लगता है। बाकी धर्म से ज्यादा सरल कोई चीज नहीं। हरि का नाम लेना है, परमात्मा का स्मरण करना है, धर्म हो गया। इतने लोगों के स्मरण चित्त में भरे हुए हैं कि परमात्मा का स्मरण आता ही नहीं। करते हम परमात्मा का स्मरण है, और स्मरण कोई और चीज कहा जाता है। क्योंकि जो चीज हमने बो दी है
इतने दिनों से बोई हुई है, वही चीज हमारे काटने में आती है। हमने परमात्मा को बोया नहीं, हमने पता नहीं क्या क्या बो दिया हमारी खेती में, जीवन की खेती में। जीवन एक तरह की खेती है जिसमें हम जो बोते हैं वो काटते हैं। जो बोएंगे वही तो निकलेगा। उसमें भूल कभी परमात्मा को नहीं बोया जाता। बाकी दुनिया की चीजें डाल देते हैं, अचरा कचरा भी डाल देंगे, कुछ भी उगा लेंगे, लेकिन परमात्मा को खड़ा नहीं कर पाते। उगाने का मतलब यह है जो अदृश्य हो उसे दृश्य कर लेना। जो अदृश्य है, एक दाना है, जमीन में डालते हैं, उसमें जो अदृश्य छुपा है वो दृश्य में प्रकट हो जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि तुमने बोया है तो वो प्रकट हो जाता है। तो हम बोने और काटने के बीच में जिंदगी बिताते रहते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर बोई बो देते हैं, फिर सफाई करते हैं ध्यान से, साधना से, इससे उससे, फिर वही बो देते हैं। हम ये ख्याल नहीं कर पा रहे कि हमसे गलती कहां हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है मनुष्य का, वो अटैचमेंट के कारण, तादात्म्य के कारण। हम कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, भारत में धर्म की बड़ी दुहाई दी जाती है, हम सब धार्मिक मानते हैं अपने को, लेकिन चम्मच से लगा के हाथी तक हमने पकड़ रखा है। इतनी जोर से तादात्म्य है हमारा, चीजों से तादात्म्य है, लोगों से तादात्म्य है, भाव भंगमा से तादात्म्य। हमने इतना तादात्म्य बना लिया है कि उसकी वजह से कभी हम सहज ही नहीं हो पाते। और धर्म सहजता की बात है, आपको सहज हो जाना। सहज व्यक्ति कब हो सकता है? जब अकेला हो जाए, बिल्कुल अकेला। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल में जाके अकेले बैठ जाओ। जंगल में कोई भी अकेला नहीं बैठ सकता है, वो चूहों से तादाद बना लेगा, बिल्लियों से बना लेगा, क्योंकि तादाद बनाने की आदत जो है ना, वो जंगल में भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस आदत को आमूल रूप से हमको खत्म करना, इस आदत को मिटा देना। सवेरे उठो तो ऐसे उठो जैसे तुम अकेले हो। अगर तुम्हें सच में धर्म की यात्रा करनी है तो सुबह सुबह जब उठो तो पहला स्मरण आपको ये आना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद में जब आप सो रहे थे तो बिल्कुल अकेले थे। अकेले हो गए तो ही सो पाओगे। किसी को लेकर आप सो सकते हैं क्या? किसी को लेकर नहीं सो सकते। अगर किसी की याद आ रही है तो आपको नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि नींद बिल्कुल नितांत अकेले की बात है, अकेले हो जाने का नाम है। अकेले हो जाते तो विश्राम में चले जाते। ये प्रकृति दत्त है कि प्रकृति में तुम, प्रकृति के साथ जब तुम जीते हो तो उसका उपहार है ये कि तुम सो जाते हो, तुम्हें नींद आ जाती है। अब तो वो भी गायब हो रही है, लोगों को नींद के लिए भी आयोजन करना पड़ता है, ऐसे सो नहीं पा रहे। तो सवेरे उठ के पहला स्मरण तुम किसी का मत करो, तुम एक स्मरण करो कि तुम अकेले हो। ये मंत्र है सवेरे सवेरे का कि तुम बिल्कुल अकेले हो इस दुनिया में। सब काम चलाऊ हैं,
बाकी चीजें सब काम चलाओ, लेकिन तुम बिल्कुल अकेले हो। इस मंत्र को पूरे दिन आपको याद रखना। अब आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये मंत्र आपका चालू रहे। देखो, आप कोई मंत्र मत जपो, अकेले होने की कला सीख जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रकाश आने लगता है, परमात्मा की सुगंध आने लगती है। परमात्मा जब तुम किसी के नहीं होते और कोई भी सहारा तुम्हें नहीं मिलता है, और तुम्हें भरोसा भी टूट जाता है कि कहीं कोई सहारा दे नहीं सकता है, निर्बल केवल राम, जब तुम्हें ये पक्का ख्याल आ जाए कि सारे सहारे टेम्परेरी हैं, स्वार्थ के हैं, सहारा तो कहीं से मिलेगा नहीं, शोषण मिलेगा, सहारा नहीं, और शोषण सहारे का नाम लेता है, ऐसा खेल चलता है। तो जब आप असहाय हो जाएंगी, बाहर से बिल्कुल असहाय, कब हो सकते हैं असहाय? जब जीवन की जो प्रणाली है, इस प्रणाली को अच्छी तरह से आपने समझ लिया, देख लिया, जी लिया, दुख भोग लिया। इसमें से गुजरना सबका जरूरी है। इस संसार में सिर्फ गुजरना इसलिए होता है कि इस संसार की व्यर्थता का बोध हो जाए, और कोई कारण नहीं है इस संसार में। सिर्फ इस संसार में से गुजरना अनिवार्य इसलिए है कि आपको संसार की व्यर्थता का बोध हो जाए। लेकिन हमने पता नहीं कितने जन्म ले लिए हैं, हमें इसमें इतना अर्थ समझ में आता है कि हम तादाद में इसी से बना लेते हैं। ये जो मंत्र मैं कह रहा हूं, ये बिना शब्द का मंत्र है। सवेरे उठो तो बिल्कुल अकेले हो ऐसा आपको आभास हो, फिर दिन भर इसको मेंटेन करना, और रात को जब सो, देखो ये एक सूत्र आपको ऐसी कुंजी दे देगा कि आपके जीवन में प्रसाद भर जाएगा। रात में जब सो तो बिल्कुल अकेले हो, ऐसा बिल्कुल बोध में इतना डाल लो, और दो चीजों की याद रखो कि जन्मे अलग थे, अकेले थे, और मरोगे भी अकेले। जब किसी की याद आए, किसी से तादाद बने, तो ख्याल करना जी मरने में जाएगा के साथ में। बीबी की याद आई, बच्चों की याद आई, धन की याद आई, तो एक ख्याल बनाना कि मैं अभी मरूंगा तो इनमें से कोई मेरे साथ होगा या भाग जाएंगे। अगर कमरे में बीबी अकेली हो और कोई का पति मर जाए तो वो भाग जाएगी कमरे में से, कमरे में टिक नहीं सकती, वो चिल्लाएगी कि कोई तो आ जाओ, क्योंकि वो रह नहीं सकती है। कारण क्या है कि संबंध कभी था ही नहीं। मजा ये देखो, एक क्षण में टूट जाता है संबंध। अगर तुम 70 साल 40 साल 30 साल साथ में रहे थे तो जरा मरने के साथ भी हो जाते यार, साथ देते थोड़ा सा, लेकिन कोई देता है कहीं ईमानदारी से। तो एक बात सीख है जी, सीख कि अगर मैं मरूंगा तो कौन साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। जब कोई मेरे मरने में और मेरे पैदा होने में साथ नहीं देता है तो इसका मतलब है मेरे साथ कोई है ही नहीं। ये भ्रमणा है कि कोई मेरे साथ है। हम भ्रमणा को जीते हैं कि कोई हमारे साथ है, ये भ्रमणा है। और आदमी को दो ही चीजें जिला सकती है, एक ब्रह्म जिला सकता है, एक भ्रम जिला सकता है। तो ब्रह्म से तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन भ्रम से तो बिल्कुल जुड़े हुए। हर चीज से हम भ्रम पाल लेते हैं। पैदा हुए कि हम भ्रमों की दुनिया में जीने लगते हैं।
तो ये सूत्र आप अगर ख्याल में रखेंगे बड़ा सरल हो जाएगा, बहुत सरल। सवेरे उठ के प्रार्थना सिर्फ इतनी ही करनी है, ये बोध जगाना है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, अकेले आए हो। और जन्म मृत्यु की याद कर लेना, तुम्हारे पिताजी भी मरे थे, तुम साथ में नहीं गए, तुम किसी के साथ पैदा भी नहीं हो सकते, कोई तुम्हारे साथ भी पैदा नहीं हो सकता, और ना किसी के साथ तुम मर सकते हो, ना कोई तुम्हारे साथ मर सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो अब ये खेल नहीं हो गया, ये जो है ये इतना सच क्यों लगता है? बीबी ऐसी सच लगती है जैसे जन्मों की है, इतने उपद्रव के बाद भी। बच्चे भी ऐसे लगते जैसे जन्मों की है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे, फिर भी ऐसा लगता कि जन्मों से है हमारे साथ। ऐसी भ्रमणा पैदा हुई है। ये तो एक खेल था, इसमें से पसार करना था, बोध जगाना था। इससे बोध जग जाता, बात समझ में आ जाती। धर्म फिर इतनी सरल बात है, इससे सरल कोई बात हो नहीं सकती। मैं ये कहता हूं कि संसार की हर चीज बहुत कठिन है पाना, और धर्म पाना सबसे सरल है, क्योंकि उसके लिए कोई आयोजन करना पड़े। और इसमें आयोजन नहीं करना, सारे आयोजनों को हटा देना, अलग से एनर्जी तो लगाना ही नहीं है इसमें, क्योंकि तुम्हें कुछ करना नहीं है। करने के लिए धर्म में कुछ नहीं, करने को तो संसार में बहुत कुछ है। धर्म में करने को एक ही बात है, टू बी अलोन। बिल्कुल अकेले हो जाओ, भीड़ में खड़े हो, व्यवहार कर रहे हो, पति का ड्रामा देख रहे हो, बच्चे का ड्रामा देख रहे हो, सास का देख रहे हो, बहू का देख रहे हो, और टू बी अलोन। सिर्फ तुम यहां ड्रामा देखने आए हो। ये संसार रूपी ड्रामा जो परमात्मा ने रचा है, बहुत विचित्र ड्रामा है, गजब गजब का ड्रामा। ऋषि मुनि फंस जाते हैं इसमें, अच्छे ऋषि मुनि, क्योंकि इस ड्रामे को करते 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 ये ड्रामे में ही एक हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। और भूल यही होती है कि वो सवेरे याद नहीं करते अपने को। सवेरे पता नहीं कौन कौन सी चीजें, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले वो न्यूज ही देखते हैं, ऐसे समझिए। सवेरा वहां से होता है, और दुनिया भर का कचरा दिमाग में डाल लेते हैं। तो जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है, तो ये तरकीब शुरू करते हैं अब। अगर धर्म सरल नहीं हो रहा है तो इस सूत्र से धर्म सरल होगा, क्योंकि धर्म पाना नहीं है, धर्म पाया नहीं जाता। कोई चीज खो गई हो तो तुम पाओ। धर्म कभी खोया नहीं है, क्योंकि तुम बिना धर्म के हो नहीं सकते। बिना परमात्मा के कोई हो सकता है क्या? परमात्मा पहले है और उसकी कृति बाद में। कोई पेंटर है, कोई पेंटर, तो पेंटर पहले है और आकृति बाद में। आकृति तो बाद में आई है ना, भले ही वो कितनी सुंदर आकृति हो, लेकिन पेंटर से ज्यादा मूल्यवान तो नहीं होती। तुम पहले हो, परमात्मा पहले है, कृति बाद में। ये कृति है, ये उसकी कृति है। जैसे पेंटर कलाकारी कर देता है, एक बिल्ली बना देता है, एक चूहा बना देता है, एक लड़की बना देता है, हाथी बना देता, फूल बना देता। एक ही वो कलर के कॉम्बिनेशन 2-3 मिला के ये सब चीजें बन जाती। ऐसे उसने बहुत सारे कलर मिला के बनाया, जी सब बहुत सुंदर है देखने के लिए। इसको धन्यवाद दो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने दुनिया बहुत अच्छी बनाई है देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए और किसी काम के लिए, देख के समझने के लिए और
भीतर आपको स्मरण बना रहे कि जी कृति है सब, इवन दिस, ये भी एक कृति है, मैं इसके पहले हूं। आप हमेशा पहले हैं, परमात्मा पहले है, सृजन बाद में। ये सृजन तो उसकी वजह से हुआ। तो अब परमात्मा दूर कहां हुआ जब सृजन उसी से। और ये तो मैं कह रहा हूं कि कलर अलग है और पेंटर अलग है और कृति अलग है, ये तीन अलग हो गए। वहां ऐसा नहीं, वहां वही कलर है, वही पेंटर है और वही कृति है। इसलिए संसार को देखने का बड़ा आनंद है, क्योंकि तुम तुम्हारी ही कृति तो देख रहे हो। गहरे से देखो, जब तुम बीइंग में आओगे तो तुम्हें ये लगेगा ये तुम्हारी ही कृति है। तो इससे नाराज कहां होना और इससे तादात्म्य कहां बनाना, तुम्हारी कृति है ना। अगर गहरे से देखो तो संसार तुम्हारी कृति तो है, तुम्हारा संसार। प्रत्येक व्यक्ति का संसार अलग होता है। ये मत समझना कि जो मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वो ये जान रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरा संसार अलग है क्योंकि वो मेरी कृति है। इतना इंडिविजुअल खेल है जिसका कोई हिसाब नहीं। इनका संसार अलग है क्योंकि इनने गढ़ा है, ये और कोई नहीं है। इनका जो बीइंग है वो परमात्मा ही है और जो गढ़ रहा है वो इनकी कृति है। लेकिन कृति के मोह में पड़ जाते, उलझ जाते हैं पूरे के। हम ही बनाते हैं और हम ही फंस जाते हैं। हमने ही बनाई थी चीज, जैसे अभी जो है, हाँ बस बंद होता। जैसे हमने अभी गणपति जी की पूजा की, बड़ा श्रृंगार किया, सारी चीज़ें करी, 15 दिन उनकी सेवा की, 15 दिन 10 दिन जितने दिन भी हमने ही बनाए थे और हम ही जाकर विसर्जन करे आए। कितना बढ़िया सुंदर काम है। खूब सजाया, खूब पूजा की, खूब भावना की, उस खेल को जिया, उस खेल को जिया हम, और फिर हम उन्हें विदा करे आए, हम फ्री हो गए। तो मनुष्य जो है क्या कर रहा है, निराकार को आकार में ला रहा है। ये जितना सृजन हो रहा, ये निराकार आकार में आ रहा तुम्हारे द्वारा। कर तो परमात्मा ही रहा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा निराकार आकार में आता है। तो गणेश जी निराकार थे और तुम्हारे द्वारा वो आकार में आ गए, आकार में बन गए। फिर तुम ही उसकी पूजा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, सारा खेल खेल लिया और फिर निराकार में विदा कर दी। दिन भर इस संसार से खेलो, ये तुम्हारी कृति है। शाम को विदा कर दो सबको, अकेले हो जाओ, सारी कृति मिटाओ। जैसे बच्चे जो है रेत के घर बनाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को मिटा मिटू को चल देते हैं, खेल खत्म हो जाता। लेकिन हमारे खेल जो है अतीत से चले आ रहे हैं और वर्तमान में से पास हो गए और पता नहीं कितने भविष्य में चले जाएंगे। कृति हमारे चित्त में से, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी को मिटा दो, तुम्हारे चित्त में जो कृति बन गई वो तुम्हें मिटा देना चाहिए रोज। फिर तुम अकेले हो गए। एक कितना बढ़िया खेल है। फिर सवेरे सृजन शुरू हो गया, तुमसे सृजन हो रहा, सारा खेल खेल रहे हो, देख रहे हो, तुम सहभागी हो उसमें। लेकिन शाम को तुम्हें उसे मिटा भी देना है और सवेरे फिर ताजा पैदा भी करना है। तो ये सूत्र जो मैंने कहा, अगर उस सूत्र से चलोगे कि तुम अकेले हो, तो ये सारी चीजें तुम्हें पकड़ में आ जाए। फिर तुम्हारा दिन जो है ना
जो भी क्रियाएं घटेंगी तुम्हारे साक्षी में घटेंगी, क्योंकि तुम उसके पहले हो। तुम पहले खड़े हो, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी याद आना चाहिए। फिर किसी की भी याद आए, उस याद के पहले तुम्हारी याद आ गई तो तुम्हारी याद इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ होना चाहिए कि जो जितनी चीज़ें फिर जुड़ रही हैं वे सेकंड में चली जाएं। और शाम को फिर तुम्हें तुम्हारी याद से भरना है, तो जो सेकंड वाला कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा। तुम फिर अकेले हो गए, अकेले होकर परम विश्राम में डूब गए, गहरी नींद में खर्राटे भर के सो रहे हो। सवेरे उठे, जीवन देखो कितना सुंदर है यार। जीवन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। परमात्मा तो इतना सरल है जिसका कोई हिसाब। जीवन भी बहुत सरल है, लेकिन हमें जीवन जीने की कला नहीं आती। धर्म और कुछ नहीं है, जीवन जीने की कला है। तो एक तो तादात्म्य हमें कोई भी चीज हमारे कल के लिए है ऐसा दिमाग में नहीं रखना। वो आज का खेल है, आज खेलो, शाम को मिटाओ। लेकिन शाम को बिल्कुल अकेले हो जाओ, सवेरे फिर चालू करो। तो फिर नहीं कह सकते तुम कि धर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है। धर्म तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सरल से सरल घटना अगर कोई है तो वो धर्म है। मैं संसार की हर घटना को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेहनत करके कोई चीज़ अर्जित होती है। ये संसारी तपस्वी लगते हैं मुझे, बेचारों को मिलता कुछ नहीं है। दिन भर दुकान पे आटा ठाना के लिए बैठे रहते हैं। और क्या साधु बैठेगा जैसे वे बैठते हैं। ग्राहक आ जाता तो रीढ़ ऐसी हो जाती, बिल्कुल सीधी, लेन देन हो जाता है, एकदम खुश हो जाती। अब कितनी तपस्या कर रहा है, साधु से ज्यादा तपस्या कर रहा है। एक बैठक में बैठे रहते और हाथ में जीरो भी नहीं आता, हाथ में कुछ आता नहीं। ऐसा खेल है। तो मित्रों, समय की बलिहारी है। आज के लिए इतना ही बहुत है।